सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सभी की सलामती हो और परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे। सो आइए परमेश्वर की पवित्र वचन से हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 1 से 2 आयत, जहाँ पर हम मूसा के बारे में बात करेंगे। जब मूसा को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए चुनना था, जब अपनी सेवकाई के लिए भेजना था इजराइलियों को उनकी और दुर्दशा से निकालने के लिए, मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए, तब परमेश्वर ने मूसा को किस उदाहरण से और उसको समझाया भी और उसको और गाइड भी किया कि उसको क्या करना है। तो हम बाइबल से पढ़ेंगे और निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसकी पहली आयत लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को और दर्शन दिया, और जब वो होरेब नामक एक तराई में था, एक इलाके में था, तो वो परमेश्वर के पर्वत के पास था। और ये हो सकता है कि जहाँ पर इब्राहिम ने और जिस पहाड़ के ऊपर और अपने बेटे को खुदा की आज्ञा के अनुसार बलिदान करने के लिए और वहाँ ले जा कर के प्रभु की महिमा की थी, और फिर परमेश्वर ने वहाँ पर उसका अच्छा इंतज़ाम किया था और उसके बेटे को और इतना बढ़ाया, इसहाक को इतना बढ़ाया कि परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। और बाइबल कहती है कि मूसा खुदा के पहाड़ के पास था और तब उसने इस दर्शन को देखा कि एक कटीली झाड़ी है, जंगल में एक कटीली झाड़ी है और वो हरी है और वो इतनी जल रही है, इतनी जल रही है, मगर वो भस्म नहीं हो रही है, वो भस्म नहीं हो रही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर उसको कुछ बता रहा था, परमेश्वर उसको कुछ समझा रहा था, परमेश्वर उसको और वहाँ पर तैयार कर रहा था। क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि जब जे मेरे लोगों को आज़ाद करने के लिए जाए तो जे मेरी सामर्थ्य के ऊपर भरोसा रखे कि मैं जे सब करने की ताकत रखता हूँ। और परमेश्वर ने उसको समझाया। और वो कटीली झाड़ी कौन सी थी? और वो परमेश्वर ने उसको एक दृष्टांत दिया था इजराइलियों का कि देख, मेरे लोग पिछले 400 साल से मिस्र की गुलामी में हैं और काम करते करते बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, पर मैंने उनको ख़त्म होने नहीं दिया है। और परमेश्वर ने मूसा को इस बात का संकेत किया, इस बात के बारे में उसको सचेत किया कि मैं अपने लोगों को आज तक संभाल रहा हूँ, लेकिन अब मैं उनको मिस्र की गुलामी से आज़ाद करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ। तब मूसा उस झाड़ी के पास गया। जब मूसा उस झाड़ी के पास गया तब वहाँ उसमें से एक आवाज़ है, लिखा है, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह बड़ी झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है, पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढाँप लिया, क्योंकि परमेश्वर का प्रताप, परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर की वहाँ पर प्रेजेंस इतनी भरी पड़ी थी कि मूसा उस झाड़ी को अपनी आँखों से देख नहीं पा रहा था। लेकिन वो दृश्य को वो दूर से देख रहा था, तो दूर से उसको दिख रहा था। उसने देखा कि झाड़ी जल रही है, लेकिन जैसे ही वो नज़दीक गया वो देख नहीं पाया।
क्यों? क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की पवित्रता से उस जगह को परमेश्वर ने ढांप लिया था और परमेश्वर ने उसको तैयार किया कि वो मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करके लेके आए, मिस्र की गुलामी से मेरे लोगों को आज़ाद करा के लेके आए। और खुदावन ने मूसा को चुना था और बड़ी मिनिस्ट्री के लिए। ऐसे ही आज परमेश्वर अपने दासों को चुनता है अपने बड़े बड़े कामों के लिए, बड़ी बड़ी सेवकाई के लिए। बहुत से लोगों को जो आज भी पाप के, बदी के, बुराई के गुलाम हैं, हर प्रकार की और दुर्दशा में पड़े हुए हैं और गंदगी में पड़े हुए हैं, हर प्रकार की बुरी चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है ताकि परमेश्वर अपने दासों के वसीला से उनको क्या कर सके, निकाल सके। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना पड़ेगा, अपने पाँवों से उन गंदी जूतियों को उतारना पड़ेगा, उन गंदी आदतों को निकालना पड़ेगा, उन गंदी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो खुदावंद को पसंद नहीं है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसका काम करने वाला भी पवित्र बन जावे। और बाइबल कहती है कि मूसा को बड़ी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने तैयार किया और परमेश्वर के बड़े कामों को देखा। और जब आप अपनी ज़िंदगी में खुदा के बड़े कामों को देखना चाहते हैं तो आज आपको भी परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, परमेश्वर के नज़दीक आने की ज़रूरत है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हैं तो वो आपको अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है और कोई आपका विरोध नहीं कर सकता। क्योंकि यहोवा अगर आपकी ओर है तो कोई आपका विरोधी नहीं हो सकता, यहोवा आपकी ओर से लड़ेगा। जब मूसा मिस्र में गया तो वहाँ पर परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया और अपनी बड़ी ताकत से, अपने बड़े भुज बल से यीशु मसीह खुदावंद परमेश्वर यहोवा ने और मिस्र की गुलामी से मूसा के द्वारा से और अपने लोगों को आज़ाद करवाया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको जयवंत किया मिस्र के ऊपर, परमेश्वर ने उनको और उनके वहाँ की सब रूहानी ताकतों के ऊपर परमेश्वर ने उनको जयवंत किया। आज भी परमेश्वर आपको जयवंत करना चाहता है। तैयार हो जाएं, खुदावंत के साथ रहें, खुदावंत के साथ चलें, खुदावंत की पवित्रता में चलें, खुदावंत की पवित्रता में बने रहे। खुदा आपको बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। यीशु मसीह में आप सभी की सलामती हो। इस वचन के द्वारा से प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।